यही रात अंतिम, यही रात भारी, बस एक रात की अब कहानी है सारी। यही रात अंतिम, यही रात भारी। दिल्ली में बैठे हिमाचल के सियासतदानों की इस रात पर पूरे प्रदेश की नजर है, क्योंकि बात सिर्फ एक बैठक की नहीं, बात सुक्खू सरकार के अगले सियासी समीकरण की है। ऐसे में सियासी गलियारों में सवाल सिर्फ एक है, दिल्ली में आज रात क्या तय होने वाला है, जिसकी गूंज अगले कुछ दिनों में पूरे हिमाचल में सुनाई देगी। नमस्कार, मैं सुनैना कश्यप और आप देख रही हैं खबर हाट हिमाचल। हिमाचल की सियासत में इस वक्त सबसे बड़ा सवाल यह है कि दिल्ली में कांग्रेस हाईकमान की बैठक के बाद हिमाचल में क्या बड़ा फैसला होने वाला है। क्या मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की कैबिनेट में किसी मौजूदा मंत्री की छुट्टी होगी? क्या कांगड़ा को डिप्टी स्पीकर का पद मिलेगा? और सबसे बड़ा सवाल, क्या विधानसभा के मॉनसून सत्र से पहले हिमाचल की सियासत में बड़ा फेरबदल देखने को मिलेगा? क्योंकि इस वक्त दिल्ली में हिमाचल कांग्रेस के बड़े नेता मौजूद हैं और इसे महज एक सामान्य राजनीतिक बैठक नहीं माना जा सकता। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू, डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष विनय कुमार, तीनों की दिल्ली में मौजूदगी ने इन चर्चाओं को और हवा दे दी है। मुख्यमंत्री अपना हमीरपुर दौरा बीच में छोड़कर दिल्ली पहुंचे हैं। ऐसे में सवाल उठना स्वाभाविक है कि आखिर दिल्ली में ऐसा क्या होने वाला है जिसके लिए हिमाचल के बड़े नेताओं को एक साथ हाईकमान के दरबार में पहुंचना पड़ा। सबसे पहले बात उस नाम की जिसकी एंट्री को लेकर हिमाचल की सियासत में काफी समय से चर्चा चल रही है, सुंदर सिंह ठाकुर। कुल्लू से कांग्रेस विधायक सुंदर सिंह ठाकुर लंबे समय से सरकार और संगठन के बीच सक्रिय भूमिका में रहे हैं और पूर्व में मुख्य संसदीय सचिव भी रह चुके हैं। अब चर्चा यह है कि उन्हें कैबिनेट में जगह दी जा सकती है। खुद मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की तरफ से पहले भी कई बार उनके मंत्री बनने के संकेत दिए जा चुके हैं। यही वजह है कि सुंदर सिंह ठाकुर की कैबिनेट एंट्री को लेकर अटकलें अब सिर्फ राजनीतिक गलियारों की सामान्य चर्चा नहीं रह गई है। लेकिन यहां एक बड़ा सवाल है, अगर सुंदर सिंह ठाकुर मंत्री बनते हैं तो क्या सिर्फ खाली पद भरा जाएगा या इसके साथ कैबिनेट का पूरा समीकरण बदलेगा? हिमाचल की राजनीति में मंत्रिमंडल का विस्तार या फेरबदल हमेशा क्षेत्रीय संतुलन से जुड़ा रहता है। कौन सा जिला सरकार में कितना प्रतिनिधित्व रखता है, किस इलाके की राजनीतिक पकड़ कितनी है और 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले किस क्षेत्र को क्या संदेश देना है, ये सभी बातें बेहद महत्वपूर्ण हो जाती है। मौजूदा राजनीतिक समीकरण में कांगड़ा सबसे महत्वपूर्ण जिलों में से एक है। विधानसभा में सबसे ज्यादा सीटों वाले इस जिले को लेकर कांग्रेस के भीतर भी लगातार प्रतिनिधित्व की चर्चा रहती है। ऐसे में अगर सुंदर सिंह ठाकुर को मंत्री बनाया जाता है तो अगला सवाल कांगड़ा को लेकर खड़ा होगा और यहीं से दूसरा बड़ा नाम सामने आता है आशीष बुटेल का। पालमपुर से कांग्रेस विधायक आशीष बुटेल पहले मुख्य संसदीय सचिव रह चुके हैं। अब चर्चा है कि उन्हें विधानसभा का डिप्टी स्पीकर बनाया जा सकता है। दरअसल प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष बनने से पहले विनय कुमार विधानसभा के डिप्टी स्पीकर थे। उनके संगठन की जिम्मेदारी संभालने के बाद ये पद खाली हुआ और अब लंबे समय से इस पद को भरने की चर्चा चल रही है। अगर आशीष बुटेल को डिप्टी स्पीकर बनाया जाता है तो कांग्रेस एक साथ दो राजनीतिक संदेश दे सकती है। एक तरफ कांगड़ा को संवैधानिक पद के जरिए प्रतिनिधित्व और दूसरी तरफ पालमपुर में पार्टी के हालिया प्रदर्शन का राजनीतिक इनाम। लेकिन चर्चा यहीं खत्म नहीं होती। असली हलचल तो उस तीसरे सवाल से शुरू होती है, क्या सुक्खू कैबिनेट से किसी मंत्री की छुट्टी हो सकती है? राजनीतिक गलियारों में इस तरह की चर्चा भी चल रही है। खास तौर पर सोलन जिले से एक मंत्री का नाम चर्चा में होने की बातें कही जा रही है। अगर हाईकमान ने कैबिनेट में एक नया चेहरा शामिल करने के साथ किसी पुराने चेहरे को हटाने का फैसला किया तो ये साधारण विस्तार नहीं होगा, ये सीधा सीधा कैबिनेट रीशफल माना जाएगा। अब सवाल है कि इसकी जरूरत क्यों महसूस हो रही है। दरअसल हिमाचल कांग्रेस के सामने अब समय तेजी से निकल रहा है। 2027 का विधानसभा चुनाव बहुत दूर भी नहीं है। कांग्रेस को सरकार और संगठन दोनों स्तरों पर अपनी स्थिति मजबूत करनी है। हाल के नगर निगम चुनावों के नतीजों ने भी कांग्रेस के सामने चुनौती बढ़ाई है। 4 नगर निगमों में बीजेपी ने 3 जगह बढ़त बनाई, जबकि पालमपुर में कांग्रेस को सफलता मिली। ऐसे में कांग्रेस के लिए अब हर राजनीतिक नियुक्ति और हर क्षेत्रीय संतुलन का अपना महत्व है। पार्टी को यह देखना है कि सरकार में किन इलाकों को प्रतिनिधित्व मिले, संगठन में किसे जिम्मेदारी मिले और नाराज नेताओं व कार्यकर्ताओं को किस तरह साधा जाए।
इसी बीच दिल्ली में बैठकों का सिलसिला इस चर्चा को और महत्वपूर्ण बना देता है। हिमाचल की राजनीतिक मामलों की कमेटी यानी पीएसी की बैठक पहले हिमाचल में प्रस्तावित थी, लेकिन मॉनसून और विधानसभा के कार्यक्रम के चलते इसमें देरी होती रही। अब हाईकमान ने नेताओं को दिल्ली बुलाया है। कांग्रेस के संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल और हिमाचल प्रभारी रजनी पाटिल के साथ चर्चा होनी है। विनय कुमार पहले ही दिल्ली में संगठन से जुड़े मुद्दों पर चर्चा कर चुके हैं और डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री की भी केंद्रीय नेताओं से मुलाकातें हो रही है। अगर सिर्फ संगठन की सामान्य बैठक होती तो मुख्यमंत्री का अपना कार्यक्रम बीच में छोड़कर दिल्ली पहुंचना अपने आप में इतनी बड़ी चर्चा का विषय नहीं बनता। लेकिन यहां एक के बाद एक कई चीजें एक साथ हो रही है। मुख्यमंत्री दिल्ली में है, डिप्टी सीएम दिल्ली में है, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दिल्ली में है और हाईकमान के साथ बैठक का समय भी तय है। इसीलिए अब हिमाचल कांग्रेस के भीतर हर किसी की नजर इस बात पर है कि बैठक से बाहर निकलने के बाद कौन सी खबर सामने आती है। और इस पूरे घटनाक्रम को विधानसभा के मॉनसून सत्र से जोड़कर देखना भी जरूरी है। हिमाचल विधानसभा का मॉनसून सत्र 21 अगस्त से शुरू होने जा रहा है। ऐसे में अगर सरकार को कैबिनेट में कोई बदलाव करना है या डिप्टी स्पीकर का पद भरना है तो सत्र से पहले फैसला करना राजनीतिक रूप से ज्यादा सुविधाजनक होगा, क्योंकि सत्र शुरू होने के बाद सदन के अंदर नए समीकरण साफ दिखाई देंगे। अब जरा इस संभावित फेरबदल के राजनीतिक फायदे और नुकसान को समझिए। अगर सुंदर सिंह ठाकुर मंत्री बनते हैं तो कुल्लू को सीधा प्रतिनिधित्व मिलेगा। लंबे समय से मंत्री पद की चर्चा के बाद उन्हें कैबिनेट में जगह मिलना उनके समर्थकों के लिए बड़ा संदेश होगा। साथ ही मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के लिए भी ये अपने राजनीतिक समीकरण को मजबूत करने का मौका होगा। लेकिन इसके साथ ही कांगड़ा का सवाल उठेगा। अगर कांगड़ा को डिप्टी स्पीकर का पद मिलता है और आशीष बुटेल इस पद पर आते हैं तो कांग्रेस क्षेत्रीय संतुलन साधने की कोशिश कर सकती है। लेकिन अगर इसके साथ किसी मंत्री को हटाया गया तो मामला ज्यादा दिलचस्प हो जाएगा, क्योंकि मंत्री को हटाने का मतलब सिर्फ एक कुर्सी खाली करना नहीं, इसके साथ कई सवाल खड़े होते हैं। मंत्री की परफॉर्मेंस पर सवाल, संगठन की रिपोर्ट पर सवाल, इलाके में पार्टी की स्थिति पर सवाल ये कि क्या 2027 को देखते हुए नए चेहरे को मौका देना जरूरी समझा गया, और सबसे अहम, क्या मुख्यमंत्री और हाईकमान के बीच इस फेरबदल पर पूरी सहमति बनी। यही वजह है कि दिल्ली की बैठक को हिमाचल कांग्रेस के लिए काफी अहम माना जा रहा है। और हिमाचल कांग्रेस के लिए ये चर्चाएं इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि बीजेपी लगातार सरकार पर हमलावर है। विपक्ष पहले से ही सरकार के भीतर असंतोष और मंत्रिमंडल के कामकाज को मुद्दा बनाता रहा है। अगर अब फेरबदल होता है तो कांग्रेस इसे नई शुरुआत के तौर पर पेश कर सकती है, लेकिन विपक्ष इसे सरकार की मजबूरी या अंदरूनी दबाव का नतीजा भी बता सकता है। यानी फैसला चाहे जो हो, उसका राजनीतिक मतलब जरूर निकाला जाएगा। यानी दिल्ली की बैठक में सिर्फ एक नाम पर मोहर लगने की चर्चा नहीं है। 3 कुर्सियां इस वक्त हिमाचल की राजनीति के केंद्र में हैं। मंत्री की कुर्सी, डिप्टी स्पीकर की कुर्सी और संभव है कि किसी मौजूदा मंत्री की जाने वाली कुर्सी। यही तीनों फैसले आने वाले दिनों में हिमाचल कांग्रेस की तस्वीर बदल सकते हैं। और इसके बाद नजर जाएगी 15 अगस्त पर। हिमाचल का कर्मचारी वर्ग लंबे समय से महंगाई भत्ते यानी डीए की बकाया किश्त का इंतजार कर रहा है। 3% डीए को लेकर कर्मचारियों की उम्मीदें पहले से भी चर्चा में रही है। ऐसे में अगर स्वतंत्रता दिवस के मौके पर सरकार डीए को लेकर कोई घोषणा करती है तो उसका सीधा असर लाखों कर्मचारियों और पेंशनरों के बीच सरकार की छवि पर पड़ेगा। लेकिन यहां भी फैसला आर्थिक स्थिति और सरकार की वित्तीय मजबूरियों से जुड़ा हुआ है। तो कुल मिलाकर अगले कुछ दिन हिमाचल की सियासत के लिए बेहद अहम है। दिल्ली में कांग्रेस हाईकमान की बैठक, सुंदर सिंह ठाकुर की संभावित कैबिनेट एंट्री, कांगड़ा को डिप्टी स्पीकर का पद मिलने की चर्चा, किसी मंत्री की संभावित छुट्टी और फिर 21 अगस्त से विधानसभा का मॉनसून सत्र। यानी फैसलों की एक पूरी कड़ी तैयार होती दिखाई दे रही है। अब देखना सिर्फ इतना है कि दिल्ली से हिमाचल लौटते वक्त मुख्यमंत्री अपने साथ क्या फैसला लेकर आते हैं, क्योंकि दिल्ली में बैठक तो कांग्रेस की होगी, लेकिन उसका असर सीधे शिमला की सत्ता और हिमाचल की सियासत पर दिखाई देगा। अब नजरें दिल्ली पर है और दिल्ली के फैसले के बाद नजरें शिमला पर टिकेगी। बहरहाल आज की इस पूरी चर्चा में इतना ही। इस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।